Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. आप भी हद करती हैं। जिसने जिंदगी गुजारनी है उसने तो साफ साफ नफरत का इजहार कर दिया मुझसे इस रिश्ते से इनकार करते हुए, और उसने अरसल से अपनी शदीद मोहब्बत का इकरार भी किया था। क्या हुआ है मिशेल? क्यों बुत बनी बैठी हो? आज़िर से क्या बात हुई है तुम्हारी? मुबारक हो शिजा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या मतलब? शादी कर रहा है आज़िर, और इस सिलसिले में अब तो मैं तंग नहीं करूंगी। मैं खुश। मिशेल तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या आज़िर पर हमारी तमाम खुशियां खत्म हो जाती हैं? शिजा तुम्हें क्यों समझ नहीं आती है? मैंने बहुत सोच समझ के आज़िर का इंतखाब किया था तुम्हारे भले के लिए। तुम मना कर देती, लेकिन ये सब तो ना कहती जो आज़िर ने मुझे बताया। मिशेल प्लीज, अब कोई पुरानी कहानी दोबारा मत दोहराना। तुम अगर अब बदल गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। शिजा मुझे समझ नहीं आती क्यों मैं कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए बैठी हूँ। सारी हकीकत महसूस करती हूँ, फिर भी पता नहीं हकीकत से आंखें चुराने में मुझे क्या मजा आता है। अच्छा हम ये टॉपिक घर जाकर डिस्कस कर लेंगे। अभी प्लीज तुम कुछ खा लो। नहीं, मेरी तबीयत बिगड़ी है, मुझे घर जाना। कहाँ गए थी तुम दोनों? मेरी और मम्मी की परेशानियां कुछ भी एहसास है तुम दोनों को? यही है आपकी जिंदगी में, हम दोनों ने कहाँ जाना? हद होती है यार ढिठाई की। कम से कम अपना फोन तो ऑन रखो। चार्ज खत्म हो गया था, और ये बाकी क्लास घर जाके दे लेंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा रही हूँ। और शिजा तुम अरसल के साथ आ जाना, मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना। नहीं मिशेल, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों शिजा? आज तो तुम्हें इतनी बड़ी खुशी की खबर मिली है, अरसल के साथ मिलकर सेलिब्रेट करो ना। मुझे कुछ दिन रहना है कि मिशेल आज़िर की बातों ने क्यों मुझे इतना शदीद धचका दिया? इसकी शादी की खबर मुझे मौत की तरह क्यों महसूस हो रही है? क्या लाशऊरी तौर पर मैंने शिजा को अपने घर, अपनी जिंदगी से निकालने के लिए आज़िर का सहारा तलाश किया? अरसल की शिजा के लिए बेकरारी, फिक्र, इतनी दीवानगी महसूस करने के बावजूद मैं क्यों खुद को जुटला देती हूँ? सिर्फ इसलिए कि शिजा की अहमियत मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा है कि उसके बगैर सांस भी नहीं ली जाती मुझसे। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? अभी गुस्से में उन दोनों को वहां छोड़कर आई हूँ, लेकिन अब उन दोनों का साथ होना भी गवारा नहीं हो रहा मुझसे। अरसल मेरे शौहर है, मैं उनकी पहली मोहब्बत हूँ। फिर शिजा ने क्यों आज़िर से इतनी बड़ी बात कही थी? I hate you शिजा, I hate you। अरसल मैंने आपको कितना समझाया था कि मिशेल से अपनी फीलिंग छुपा कर रखें, लेकिन आप तो कुछ समझते ही नहीं है। अब मैंने क्या किया? वो तो पहले से उलझी हुई नजर आ रही थी, और अब तन्हाई में भी क्या हाथ नहीं पकड़ सकता मैं तुम्हारा। मिशेल मुझे दूर जाती हुई महसूस हो रही है। अब क्या होगा अरसल? बस अब बहुत हो गया है तमाशा। तुम्हें सिर्फ मिशेल की फिक्र रहती है, मेरी तो परवाह ही नहीं है तुम्हें। मैं तरसता रहता हूँ तुम्हारी कुर्बत के लिए। मेरी बीवी होते हुए भी तुम मुझसे बात करती हुई सहमी सी रहती हो। मैं थक चुकी हूँ आपकी शिकायतें सुन सुनकर। आप सब्र से काम क्यों नहीं लेते? क्या आप नहीं चाहते कि मिशेल खैरियत से आपके बच्चे की माँ बने? अभी उसमें कुछ अरसा बाकी है, और कहीं ऐसा ना हो कि रोज रोज की टेंशन मेरी जान ही ले ले।
अल्लाह ना करे अरसल, ये आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? और प्लीज इस मसले को भी मत उठाएं। फिरोज चचा और चची अभी मुल्क से बाहर, मिशेल के पास सिर्फ मैं हूँ। प्लीज उससे उसकी ये ढारस मत छीनिए। ओके, लेकिन एक शर्त पर। इतने अरसे बाद मिशेल ने हमें मौका दे ही दिया तो मैं इसे जरूर अवेल करूंगा। मैंने तुमसे अपने दिल की सारी बातें करनी है। जानती हो, फिरोज अंकल ने वादा किया कि वो वापस आके मुझे इस भंवर से निकाल देंगे। इसमें मुझे हर रोज डूबना और उभरना पड़ता है। पता नहीं मिशेल का रिएक्शन क्या होगा, वो इस बात को कबूल करेगी भी या नहीं। वो मुझे एक सौतन की हैसियत से नहीं बल्कि इस मुआशरे की सख्ती लोगों से बचाने के लिए अपनी पनाह में लाई थी। उसने इस निकाह को खेल समझा हुआ था कि ये मेरा फर्ज है कि मैं तुमको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। अरसल, आप कभी भी उसके जज्बात नहीं समझेंगे। देखो शिजा, मैं तुम दोनों के बराबर से हकूक निभाऊंगा। मैं उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि उसकी हैसियत मेरी नज़र में तुमसे कम है। ये अलग बात है कि तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरे रूह में भी बस चुकी हो। अरसल, उसने आज जिस तरह से फिर से रिएक्ट किया, मुझे पूरा यकीन है हमारा ताल्लुक कभी नहीं समझेगी। शिजा प्लीज, इतने दिनों बाद मुझे मौका मिला है तुम्हारे साथ कुछ वक्त अकेले गुजारने का। कुछ देर के लिए किसी और को दरमियान में मत आने दो। लहरों की प्यास बुझती देखी नहीं किसी ने, छीनी है मेरी सांसें खुद मेरी जिंदगी ने। हर कोई है पराया, कब तक मेरे खुदाया दो कश्तियों में वो पाँव रख तो ले। अरसल, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी देर हो गई है, अब तो मिशेल का मूड मजीद बिगड़ गया होगा। भाई काश कभी हमारी मूड की भी इतनी फिक्र कर ली होती आपने, लेकिन हमारी किस्मत मिशेल जैसी कहाँ। कभी मौके की नज़ाकत को भी समझने की कोशिश कर लिया करें और दावा करते हैं बराबरी का सलूक करने का। देखो मिशेल, तुम्हें आज़र की बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। जब उसने कॉल की थी ना शिजा को, तो मैं भी वहीं थी। आप और मैंने लफ्ज ब लफ्ज सब कुछ सुन लिया जो शिजा ने उससे कहा था। देखो, उसने ये सब कुछ मेरे ही कहने पे किया है। अब वो इस घर की बहू है, अरसल उसका शौहर है। मिशेल, शादी कोई खेल तमाशा नहीं है कि आज चाहा तो तुमने उसकी शादी कहीं कर दी और कल कहीं और। आंटी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि शिजाब आपके बेटे की पसंद बन चुकी है? मामा गलत नहीं कहती थी। शिजा है, लेकिन तुम भी तो मेरे बेटे की मोहब्बत हो, मेरी आंखों का तारा हो। शिजा तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती है और इस बात का वो अमली सबूत दे चुकी है। मिशेल, तुम मुझे क्यों छोड़कर आ गई थी? मेरा क्या कसूर था? वो तुम मुझसे गुस्सा हो तो ये लो, मार लो मुझे, प्लीज मुझसे इस तरह बदगुमान मत हो। मेरा तो ये सोच सोच कर ही दिल बैठा जा रहा है। अरे नहीं पागल, मैं बस थक गई थी इसलिए वापस आ गई और कुछ नहीं। तुम ऐसा करो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम बैठ जाओ।
मैं लाती हूँ। मिशेल के हर्ट होने का शोक मनाती रहोगी। 2 दिन पहले मैं मिशेल के साथ मूवी देखने गया था, तुम्हारा दिल क्यों नहीं टूटा? मेरी बात और है अरसल, मैं कितनी बार आपको समझाऊं, लेकिन मिशेल बहुत टूटी हुई लग रही थी। मिशेल ने मेरी मोहब्बत को तुम्हारी दोस्ती पर फोकियत दी, और तुम हो कि जानते हुए भी कि तुम मेरी पहली नजर का प्यार हो, मेरा इश्क हो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी कदम उठा सकता हूं, लेकिन फिर भी तुमने सिर्फ और सिर्फ मिशेल का सोचा। खुद एक तशना जिंदगी गुजारती रही हो तुम, लेकिन मिशेल पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देती हो। शिजा, बेहोशी के आलम में जब तुमने मिशेल को पुकारा था ना, तो उस वक्त मेरा दिल कितना टूटा था, लेकिन तुम्हें तो एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत पर मातम किया था। शिजा, मैंने तुमसे शादी से पहले मोहब्बत की है। अरसल, अगर मैंने बेहोशी की हालत में मिशेल को पुकारा था तो वो इसलिए क्योंकि बचपन से हर मुश्किल, हर परेशानी में मैंने अम्मी के बजाय बेइख्तियार उसी को आवाज़ दी, उसी को याद किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी अपनी अम्मी अजीज नहीं थी? ऐसा हरगिज़ नहीं है अरसल। हमारी इस दोस्ती, इस मोहब्बत को लोग बचपन से ही हैरानी से देखते आए हैं। लेकिन शिजा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी खुशियां मिशेल के लिए कुर्बान कर दो। उसने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे लिए उसने तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत सब बुला के तुमसे शदीद नफरत की है। यहां तक कि वो तुम्हारी शादी रेहान से करवाने का सोच रही थी। तो लाई भी तो वही है मुझे इस घर में। कौन लड़की इतना बड़ा रिस्क लेती है? अपनी माँ और जमाने भर की तल्ख बातों से बचाने के लिए अपने ही शौहर से शादी करवा दी, और फिर उसी शौहर को बदलता देखकर बेहिस बनी रहे। और अरसल, उसके दिल से मेरी मोहब्बत कभी गई नहीं थी। अरसल, खुदा के लिए ये चंद महीने उसे खैरियत से जीने दो। अगर वो नाराज है तो उसको मना लीजिए। आखिर वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। शिजा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी खुशियां मिशेल के लिए कुर्बान कर दो। उसने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे लिए उसने तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत सब बुला के तुमसे शदीद नफरत की है। यहां तक कि वो तुम्हारी शादी रेहान से करवाने का सोच रही थी। तो लाई भी तो वही है मुझे इस घर में। कौन लड़की इतना बड़ा रिस्क लेती है? अपनी माँ और जमाने भर की तल्ख बातों से बचाने के लिए अपने ही शौहर से शादी करवा दी, और फिर उसी शौहर को बदलता देखकर बेहिस बनी रही।
और अरसल, उसके दिल से मेरी मोहब्बत कभी गई नहीं थी। जाने कहाँ है मंजिल, रुकता नहीं कहीं दिल, लगता नहीं कहीं दिल, मुमकिन नहीं जो नाता गिर कर दिखाऊं मुमकिन। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। मिशेल, तुम ठीक हो ना? हाँ, मुंह धो रही थी, क्या हो गया? तुम इतनी जल्दी उठती नहीं हो ना? तुम्हें बेड पर ना पाकर परेशान हो गया था। तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही? वो आप बुला रहे थे ना, तो जल्दी में मुंह धोते हुए साबुन चला गया होगा। और आप क्या सुबह सुबह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बने हुए? यार, इसे प्यार कहा जाता है। भाई फिक्र हो जाती है तुम्हारी। अच्छा, मुझे लगा अपनी ड्यूटी निभा रहे। यानी मेरे ख्याल रखने को तुम ड्यूटी समझती। भाई ये बड़ी जाती। आपके साथ पहले से बहुत ज्यादती हो रही है ना, मैंने कहा थोड़ी और सही। ये लोग क्या कहेंगे। लेकिन तुम अभी परेशान क्यों हो? प्लीज मुझे बताओ। साहब, सुबह मैंने तुम्हारी और असल की बातें सुन ली थी।